अब देखो यार, अगर तुम लोग रे मस्टरियो के फैन हो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस क्राउन ज्वेल पर रे मस्टरियो के यूएस टाइटल को हार जाने के बाद अब इंजरी की वजह से रे मस्टरियो लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहने वाले गए। ड्रू मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हील टर्न के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर यूएस चैंपियन बनने के बाद लोगन पॉल एक और बड़े टाइटल को जीतने वाले गए। एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नेम चेंज को लेकर एजे स्टाइल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। कल हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं विल ऑस्प्रे के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस लास्ट वीक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि मंडे नाइट रॉ की एक एवरेज लो व्यूअरशिप थी। बट गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले भी डाउन हो चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.46 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 से ज्यादा कम है। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के लगातार कंपटीशन की वजह से रॉ की व्यूअरशिप डाउन होती जा रही है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रे मस्टरियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने को। वेल गाइस क्राउन ज्वेल पर रे मस्टरियो के यूएस टाइटल को हार जाने के बाद अब रे मस्टरियो यहां पर उनकी सर्जरी करा रहे गए। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, रे मस्टरियो पिछले 2 से 3 महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंजरी के साथ काम कर रहे थे, जहां पर रे मस्टरियो के करीबन 3 महीने तक टॉर्न इंजरी के बाद भी रे मस्टरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यूएस चैंपियन बने थे। बट गाइस अब क्योंकि रे मस्टरियो उनका टाइटल हार चुके गए, तो गाइस फाइनली रे मस्टरियो उनके इस इंजरी को ठीक करवाने वाले गए। और रे मस्टरियो के इस इंजरी को ठीक करवाने के लिए रे मस्टरियो यहां पर उनकी सर्जरी कराने वाले गए, जहां पर रे मस्टरियो के इस सक्सेसफुल सर्जरी के बाद अब रे मस्टरियो को रिकवर होने के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम लगने वाला है। और इसीलिए अब यहां पर रे मस्टरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप लोग को सीधे अगले साल देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मस्टरियो का रिटर्न कवर कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रे मस्टरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डोमिनिक मिस्टीरियो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है। तो गाइस वहीं लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियन है। और गाइस यहीं जब लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियन बन चुके गए, तो गाइस इस हफ्ते लोगन पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके फ्यूचर टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर बात की गई। यहां पर लोगन पॉल का यह कहना है कि वो यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो को काफी ज्यादा पसंद करते गए, और अगर यहां पर लोगन पॉल कभी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे तो लोगन पॉल को टैग पार्टनर और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो ही होने वाले गए। और गाइस लोगन पॉल का यह कहना है कि लोगन पॉल जब यहां पर डोमिनिक के साथ टैग चैंपियन बनेंगे, तो गाइस लोगन पॉल और डोमिनिक दोनों रे मस्टरियो को गलत साबित करने वाले गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये दोनों कभी टैग चैंपियन बनेंगे भी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न के ओरिजिनल प्लान की। वेल गाइस बात करें यहां पर मैकिंटायर की, तो गाइस मंडे नाइट रॉ के एंडिंग पर मैकिंटायर के हील टर्न के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर का हील टर्न होना डब्ल्यूडब्ल्यूई की शॉर्ट टर्म स्टोरी लाइन ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का लॉन्ग टर्म प्लान है। और गाइस बहुत महीने पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह तय कर लिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पर मैकिंटायर टाइटल मैच को हारने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका हील टर्न करेंगे। और गाइस आने वाले 2 से 3 महीनों तक ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर क्या करने वाले गए, ये सभी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑलरेडी प्लान करके रखी गई। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैकिंटायर को हील टर्न करवाना ड्रू मैकिंटायर के करियर को फायदा देता है या इससे ड्रू मैकिंटायर का करियर डाउन होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एजे स्टाइल की। वेल गाइस इस हफ्ते एजे स्टाइल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एजे स्टाइल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर एजे स्टाइल का ये कहना है कि आज से करीबन 9 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब 2016 में एजे स्टाइल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका डेब्यू किया था, तो गाइस एजे स्टाइल के टेलीविजन पर डेब्यू करने से पहले एजे स्टाइल और ट्रिपल एच के बीच में एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में करियर को लेकर बात हुई थी। यहाँ पर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये चाहती थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल के नेम को चेंज करे। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमेशा ये मेक श्योर करना चाहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो भी रेसलर काम करते गए वो सभी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेम के द्वारा जाने जाए। और गाइस यहाँ पर क्योंकि एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, तो गाइस एजे स्टाइल ने उनके नेम को चेंज करने से मना कर दिया। बट गाइस यहाँ पर एजे स्टाइल का ये कहना है कि एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो उनके नेम को चेंज करने के लिए भी मान गए थे। बट गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एजे
स्टाइल के बॉडी के ऊपर एजे स्टाइल ने बहुत ही बड़ा एजे का टैटू बनवाया था और इसीलिए अगर एजे स्टाइल उनके नाम को चेंज भी कर देते तो गाइज एजे स्टाइल के इस टैटू का WWE कुछ भी नहीं कर सकती थी। और गाइज इन्हीं सभी चीजों को देखने के बाद WWE कंपनी ने भी यह फैसला किया कि WWE एजे स्टाइल के नेम को चेंज ना करके बल्कि एजे स्टाइल के उनके नेम से ही कंपनी में लाने वाली गए। वेल गाइज मैं यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी खुश हूँ कि WWE ने चूतियापे के चक्कर में एजे स्टाइल के नेम को चेंज नहीं किया, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर WWE एजे स्टाइल के नेम को चेंज कर देती तो गाइज एजे स्टाइल का पूरा करियर काफी ज्यादा खराब होने वाला था। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के करंट यूके चैंपियन विल ऑस्प्रे की। वल्गार बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE कंपनी इस समय विल ऑस्प्रे को लेकर हाईली इंटरेस्टेड है और गाइज करंटली लगभग दुनिया की हर बड़ी कंपनी विल ऑस्प्रे को अपनी कंपनी पर लाना चाहती है और करंटली यहाँ पर विल ऑस्प्रे का NJPW का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले 3 महीनों के अंदर ओवर होने वाला है। और जब यहाँ पर फरवरी 2024 के अंदर विल ऑस्प्रे का NJPW कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा तो गाइज दुनिया की 4 सबसे बड़ी कंपनी WWE, AEW, NJPW एंड TNA रेसलिंग ये चारों कंपनी ऑस्प्रे को ऑफर देने वाली है। बट जहां तक बात रही ऑस्प्रे के WWE को ज्वाइन करने की तो अब यहां पर WWE के इंटरनल रिपोर्ट आ रही है कि WWE कंपनी इस समय ऑस्प्रे को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है और गाइस WWE के इंटरनल लगातार यहां पर ऑस्प्रे से बात कर रहे गए और WWE के इंटरनल लोग ये बिलीव करते गए कि ये लोग यहां पर विल ऑस्प्रे को WWE में लाने के लिए मनाने वाले गए। बोलो यहां पर मुझे तो इसके कमी चांसेस लगते गए कि विल ऑस्प्रे AEW को छोड़कर WWE को ज्वाइन करेंगे। बट आप लोग ऑस्प्रे को WWE पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।